अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी दुरेशवार खान। सो वेलकम टू थेरेपी टेल्स। हम लोगों का एक्चुअली हम 4 लोग हैं, बट 3 ऑफ माई फ्रेंड्स आर बिहाइंड द लेंस और मैं हूँ यहाँ पर। सो अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि व्हाट डीपीटी इज़ और डीपीटी के बारे में, मतलब डीपीटी के बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगी कि क्या क्यों करना है, क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब क्यों करना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन अगर ऑब्वियसली लोगों को जानना है इसके बारे में तो आज मैं आपको दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन जिन्होंने अभी अभी अपना इंटरमीडिएट किया है और अभी अपने एमकैट से डिसहार्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ द रिजल्ट। सो बेसिकली प्लीज़ अपने दिमागों में एक बार डाल दें कि MBBS और BDS से आगे भी मेडिकल डिग्रीज़ का स्कोप है। प्लीज़ अपने ये चीज़ सोचना कि MBBS नहीं हुआ या BDS नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो इनके लेवल पे आ चुकी हैं और क्योंकि माँ बाप हम लोग, मतलब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने बचपन से यही चीज़ हमारे अंदर इंस्टॉल की हुई है, तो हम इस बात से आगे नहीं बढ़ सके MBBS BDS वाले इन 2023। क्या आई क्लियर्ड माई लैट, लेकिन बिकॉज मैं अपने अम्मी अब्बू की छोटी बेटी हूँ तो दे डजंट अलाउ मी कि मैं वहाँ तक जाऊँ इस्लामाबाद में। सो अभी फ़िलहाल मैं ज़ियाउद्दीन से अपना DPT कर रही हूँ। द रीज़न वाई आई चूज़ ज़ियाउद्दीन इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि ज़ियाउद्दीन एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और ये आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन देता है। फॉर मार्जिन इन अ सेंस कि ये आपको बहुत मदद करता है कि आपके क्लिनिकल रोटेशंस में ज़ियाउद्दीन आपको डिफरेंट जगहों पे भेजता है, एक्सपोजर देता है अच्छा खासा, ठीक है। दाव और जो जिना है वो ज़्यादा अरसे के लिए, वो कम अरसे के लिए खुला हुआ होता है एज़ कम्पेयर टू ज़ियाउद्दीन जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए खुला हुआ होता है। द रीज़न वाई मैंने DPT चूज़ किया इज़ बेसिकली कि ये नहीं है कि मेरे पास चॉइसेस नहीं थी या कुछ भी। इट्स लाइक कि मैं DPT इसलिए करना चाहती थी बिकॉज लोगों को मेरा MBBS में कभी एज सच कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं था, देन BDS में भी नहीं। जब मैं DPT में आई इन दी स्टार्टिंग, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि DPT का कोई स्कोप नहीं है, DPT कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो इवन तो DPT का पूरा बताना, एब्रीविएशन समझानी पड़ती थी कि DPT है क्या, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में आज तक ये सोच है ज़माना इतना ज़्यादा आगे बढ़ने के बाद कि DPT आर दोस्त जो मालिश करते हैं, मतलब वो मालशी होते हैं और उनका कोई ऐसा लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मैं आपको बता सकती हूँ कि हम कितना पढ़ते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। वो मालशी वो चीज़ें नहीं पढ़ता जो हम चीज़ें पढ़ते हैं। मालशी के पास तेल होता है और हम तेल से चीज़ें नहीं पढ़ते, ठीक है। प्लीज़ लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है। सेकेंडली, आप अगर DPT करना चाहते हैं तो फर्स्ट अपने दिमाग में बात बिठा के रखें, यू हैव टू बी सो इनटू योर फील्ड कि अगर आपने फील्ड के कोई अगेंस्ट जाकर कुछ बोले तो आपके पास इतना हो कि आप कुछ बोल सकें उस बंदे को, ठीक है। पहली बात, अगर आपको DPT में आना है तो DPT के बारे में आप इंफॉर्मेशन जमा करें। सेकेंडली, आप अपना DPT जो है ना, आप DPT के बारे में लोगों को ये लगता है कि जो औरतें होती हैं उनका ज़्यादा नहीं यहाँ पर स्कोप है, ठीक है। बट है बहुत सारे, इस साल जो पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्पेशली फीमेल्स DPT के उसमें आई हैं और हर साल की तरह इस साल भी बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स निकलेंगी फीमेल। तो पाकिस्तान में जॉब्स का मसला है, बट ये भी है कि DPT में एज़ कम्पेयर ऐसा है कि अगर आप लोगों को जॉब्स का प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली हर फील्ड को लेकर है, इट्स नॉट अबाउट DPT में ही है। MBBS डॉक्टर्स भी फजूल बैठे हुए, तो इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास खुद कितनी स्किल्स हैं, खुद आप कितने ज़्यादा अपनी डिग्री को वैल्यू करते हो, कि खुद आपने अपनी डिग्री को कितना समझा है। जितना आप अपनी डिग्री को समझोगे उतना आपके लिए आसान होगा चीज़ें करना, और अपनी डिग्री में मतलब और ज़्यादा ना आराम से आपको जॉब्स मिलेंगी। और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, हाँ, बाहर ज़्यादा स्कोप है। सेकेंड कि आप जब आप DPT में एंटर होते हो तो देयर इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ एक ही आपने ना 5 साल बाद जाना है और एक जगह पर बैठ जाना है, और DPT वाले का काम ये है कि वो लोगों का मतलब चीज़ें करता रहेगा या फिर अपनी टांगें सही करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। DPT एक बहुत वास्ट, इसके अंदर आगे जाके वास्ट मेजर्स हैं। आप न्यूरो में जा सकते हैं, आप पीड्स में जा सकते हैं, आप ICU में जा सकते हैं, आप उसके अलावा आपका हर किस्म के वार्ड में आना जाना होता है। उसके अलावा जो आप आगे आपका जो मास्टर्स होगा वो आपकी मर्ज़ी, आप न्यूरो में करें, आप पीड्स में करें। इसके बाद आप 5 साल करने के बाद आपके पास ये मतलब ये आपके पास प्रिविलेज आ जाती है बेसिकली कि आप जो है अपना मास्टर्स आपको न्यूरो में करना है, आपको पीड्स में करना है, कार्डियो में करना है, ICU में करना है आपके पास। और वन मोर थिंग कि आप जब इतना ज़्यादा अपनी फील्ड में इन्वेस्ट होते हैं, उसके बाद बेसिकली जाहिर सी बात है अभी जितने लोग आएंगे DPT में वो इसीलिए आएंगे बिकॉज दे वांट दी सफिक्स ऑफ डॉक्टर, ठीक है। तो जब आप इतना ज़्यादा अपना टाइम सर्व करेंगे
बिलीव मी, आपको फिजिकल थेरेपिस्ट वाला नाम बुरा नहीं लगेगा। इट्स नॉट इवन बैड कि अगर आपको कोई फिजिकल थेरेपिस्ट बोले, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को डॉक्टर ही कहलवाएं। हाँ, मैं जानती हूँ बहुत सारे जो अभी बच्चे आएंगे वो इसी उसमें आएंगे कि डॉक्टर का नाम लगे, लेकिन इतने ज़्यादा साल बाद आपको ये एहसास होगा ज़रूर कि फिजिकल थेरेपिस्ट का नाम बुरा नहीं है। सो अगर मैं 5 साल बाद जब करके निकलूँगी तो आई डोंट लाइक, मतलब मैं अपने नाम के आगे फिजिकल थेरेपिस्ट लगाना चाहती हूँ एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर।